पीएम मोदी की सोने पर अपील और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से बुलियन मार्केट में हलचल बढ़ चुकी है। कस्टमर्स महंगाई के डर से खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हालात और ज्यादा खराब होते हैं तो क्या हमारी सरकार हमारा और आपका सोना जब्त कर इकोनॉमी में दोबारा इसे शामिल कर सकती है। क्या इंदिरा गांधी के दौर का 1968 जैसा गोल्ड कंट्रोल एक्ट भी दोबारा लाया जा सकता है, जिससे सोना खरीदने की लिमिट देश भर में तय हो गई थी। सबसे पहले सोने के मामले में भारत की ताकत को देखते हैं तो दिग्गज फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में अभी फिलहाल 34,600 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। इसकी कीमत अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो $5 ट्रिलियन से ज्यादा है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि जर्मनी, अमेरिका और IMF के कुल सोने के भंडार को भी अगर आप मिला दें तो ये उससे भी दोगुना ज्यादा है। तो अब आते हैं गोल्ड जब्त करने के सवाल पर। क्या सरकार सोने को सीज कर सकती है? तो सोने को जब्त करने का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका से मिलता है। 1933 में अमेरिका में मंदी के बाद प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 के जरिए सोने की होल्डिंग्स पर बैन लगा दिया था। कुछ ऐसा ही भारत में 1968 में भी हुआ था, जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू कर दिया गया था। भारत की बात करें तो उस समय दरअसल चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध की वजह से भारत के आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी से भारत काफी उस समय जूझ रहा था। इस गोल्ड के एक्ट के मुताबिक उस समय ईंट या फिर सिक्के रखना अपराध माना गया था और 14 कैरेट से कम की ही ज्वेलरी की परमिशन ज्वेलर्स को थी। इसके बाद भारतीय शादियों और परंपराओं में 14 कैरेट को अशुद्ध माना गया। उस दौर में नतीजा ये हुआ कि स्मगलिंग में बड़ा उछाल आया और हवाला नेटवर्क 1960 के दौर में बेहद ज्यादा मजबूत बन गया। अगले कुछ सालों में इस एक्ट को भी हटा दिया गया। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को। लेकिन भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में फिलहाल ये होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि भारत में सोना केवल निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा और परंपरा का भी प्रतीक माना जाता है। अगर सरकार इसको जब्त करती है तो बैंकिंग सिस्टम पर भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। यहाँ तक कि विदेशी निवेशक भी ऐसे देश में निवेश करने से डरेंगे जहाँ पर प्राइवेट संपत्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं हो। और अब तो भारत खुली एक इकोनॉमी है। 1960-1970 के दौर में भारत की इकोनॉमी का साइज बहुत अलग था, लेकिन अब इसी सिचुएशन को और देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में भारतीय घरों में पड़ा हुआ 34,600 टन गोल्ड देश के बड़े काम भी आ सकता है। अगर आप इन एस्टिमेट्स को माने तो अगर भारत अपने घरेलू सोना यानी जो कि आम जनता के पास रखा है, इसके केवल 10% ही भारत के इकोनॉमिक सिस्टम में लेकर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में अगले कई सालों तक भारत को गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी, यानी वो पैसा जो हम दुनिया भर से गोल्ड खरीदने में इस्तेमाल करते हैं उसकी सीधी बचत होगी, क्योंकि सीधा गोल्ड भारत में ही रहेगा, यहीं से खरीद और बिक्री होगी और आसानी से हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस भी कर सकते हैं। आंकड़ों में देख लीजिए, इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट पिछले 4 सालों में लगभग 3,000 टन है, जबकि घरों में पड़ा हुआ ये सोना केवल अगर 10% भी दोबारा मार्केट में आ जाए तो वो 3400 टन बनेगा। यानी अगले 4 से 5 सालों तक सोने को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। इससे भारतीय रुपए भी मजबूत होगा। बड़ी मात्रा में डॉलर खरीदने के लिए देश से बाहर जाने वाला ये पैसा सीधे तौर से रुक जाएगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, यानी कि सरकार क्या कर सकती है इस कंडीशन में अगर उन्हें भारतीय का इस गोल्ड को कहीं ना कहीं लगाना है। तो इस आइडियल पड़े यानी बेकार पड़े गोल्ड को भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए भारत सरकार के पास गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। ये सबसे शानदार ऑप्शन माना जाता है। इसमें लोगों को अपना सोना बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि वो गोल्ड जो आपकी तिजोरियों में रखा हुआ है आम इंसान की, उसको दोबारा बैंकिंग सिस्टम में जोड़ दिया जाता है। इसके बदले यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। मैच्योरिटी पर सोने की तत्कालीन कीमत भी मिल जाती है, यानी जो उस वक्त कीमत होगी वो मैच्योरिटी के वक्त आप उस सिस्टम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा घरों में रखा हुआ सोना बैंकों के माध्यम से ज्वेलर्स के पास भी पहुंच जाएगा, जिसमें उन्हें उधार दिया जा सकता है, यानी जो इन्वेंट्री की ज़रूरत उन्हें होती है सामान बेचने के लिए, गोल्ड उसकी जगह काम आएगा। इससे गोल्ड की इंपोर्ट कम होगी। ऐसे में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी फॉरेन रिजर्व वो बच सकेगा और ये गोल्ड भी भारत के इकोनॉमी के काम आ सकता है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि अगर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती है, सिचुएशन और बिगड़ती है, तो क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला उठा सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, क्या आप सरकार से किस बड़े फैसले की उम्मीद कर रहे हैं।